जय हिंद दोस्तों। थाईलैंड अपनी कैपिटल बैंकॉक में 6th बिम्स्टेक समिट को चेयर करने वाला है। बिम्स्टेक, जिसे बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। 7 देशों का यह ऑर्गेनाइजेशन रीजनल कोऑपरेशन के लिए जाना जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ वक्फ बिल को संसद में पेश किया जा रहा है, उसी बीच अपनी 3 दिवस की विदेश यात्रा पर निकले, जहां पहले वो थाईलैंड और थाईलैंड के बाद श्रीलंका विजिट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने जाने से पहले ट्वीट करके इसके बारे में इन्फॉर्म किया और साथ ही कहा कि उस मीटिंग के दौरान थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर और वहां के किंग के साथ बायलैटरल मीटिंग को भी होल्ड करने वाले। अगर बिम्स्टेक की चर्चा की जाए तो ये भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए भारत का एक अभिन्न अंग माना जाए। अगर बिम्स्टेक की चर्चा की जाए तो बिम्स्टेक का एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ हुआ। ये डिक्लेरेशन के समय इसमें शुरुआत में इसे बिस्टेक के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसमें बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यही 4 देश थे जिसे ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए बनाया। पर बाद में जब इसमें म्यांमार, देन आपका भूटान और नेपाल का स्टेप ज्वाइन किया, उसके बाद इसे नया नाम बिम्स्टेक दिया गया, जिसका नाम था बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। रीजन साफ है, क्योंकि वही देश है जो बंगाल से कहीं ना कहीं इनिशिएट होते। अगर बिम्स्टेक की चर्चा की जाए तो उसमें 4 अलग अलग ग्रुप्स हैं। पहला बिम्स्टेक समिट, जो हाईएस्ट बॉडी है, जिसमें हेड्स ऑफ स्टेट मिलते हैं। मिनिस्ट्रियल मीटिंग, जहां पे एक्सटर्नल और फॉरेन मिनिस्टर्स जो है वो आपस में बात करते हैं। बिम्स्टेक वर्किंग ग्रुप और बिजनेस फोरम एंड इकोनॉमिक फोरम, जो एक दूसरे में ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। बिम्स्टेक की अगर चर्चा की जाए तो यहाँ पर लगभग वर्ल्ड की 22% पॉपुलेशन और लगभग 5 ट्रिलियन से ज्यादा की जो इकोनॉमी है, इसी एरिया से बिलोंग करती है। ये वो रीजन है जहां वर्ल्ड का लगभग अगर देखा जाए तो 1/4 का जो ट्रेड है वो यहीं से होता है। अगर इसकी चर्चा की जाए तो 6 मेजर एरियाज पर बिम्स्टेक फोकस करता है, जिसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और फिशरीज जो है वो शामिल है। कुछ समय पहले भारत द्वारा बिम्स्टेक का एक सैटेलाइट भी इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। भारत के लिए बिम्स्टेक ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत में एक तरफ रीजनल कोऑपरेशन के लिए 2 ऑर्गेनाइजेशंस है। भारत के सदर्न एरिया में, जो आपका वेस्टर्न एरिया हम देखें तो वहां पर हमारे पास सार्क है, जिसे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के नाम से जाना जाता है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1985 में हुआ था। परंतु इसमें पाकिस्तान एक मेंबर, और पाकिस्तान के साथ भारत के चल रहे हार्ड रिलेशन के कारण यह ऑर्गेनाइजेशन पिछले लगभग 10 सालों से डोरमेंट पड़ा है। इसमें कोई बहुत ज्यादा काम नहीं किया जा रहा। इस कंडीशन में इसको कहीं ना कहीं डाउनग्रेड करने के लिए भारत का मेन फोकस जो है वो बिम्स्टेक पे, और इसमें हमेशा वो अपने डायलॉग्स को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशन काफी महत्वपूर्ण हो जाती है भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। भारत जाने से पहले एक ट्वीट जब मोदी जी ने किया तो उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो बिम्स्टेक के हार्ट पर सिचुएटेड। ये ट्वीट उसी आधार पर कहा गया जब मोहम्मद यूनुस, जो वहां के केयरटेकर हेड है बांग्लादेश के, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को लेकर अपना बयान दिया था। उम्मीद ये भी की जा रही है कि मोहम्मद यूनुस की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से इस चेयर के साइट में हो सकती है। बाकी तो देखना होगा कि क्या दोनों की मुलाकात होती भी है या नहीं। इस समिट को लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।